पिछले 5 सालों से मैं गोल्ड में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर चुका हूं और उनके रिजल्ट्स भी कंपेयर कर चुका हूं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ये सबसे आसान है। ना तो कोई इंडिकेटर आपको यूज करना है और ना ही आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ऐड करनी है। इस पर 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। ट्रेडिंग टाइम, जिसमें हम बात करेंगे किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड लेनी है और कौन सा सेशन चूज करना है। और सेकंड में बात करेंगे सेटअप आइडेंटिफाई कैसे करें। और थर्ड में बात करेंगे एंट्री एंड ट्रेड मैनेजमेंट। और साथ ही कुछ ट्रेड एग्जांपल भी शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में ट्रेड करे हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में, और उनकी परफॉर्मेंस भी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग टाइम की। कब आपको ट्रेड करना है? 2 सेशन है, लंदन और दूसरा है न्यूयॉर्क। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो एक इंडिकेटर बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है, सिंपल सा, और इसका नाम है ट्रेडिंग सेशन। ये आप इंडिकेटर में सर्च कीजिए, फ्री है, ऐड कीजिए और सेटिंग्स पे जाके यहाँ पर आप तीनों सेशंस को, जैसे लंदन, टोक्यो जो कि एशियन सेशन है, और न्यूयॉर्क, इनको ऐड कर लीजिए। और ये कुछ बॉक्सेस आपके सामने आते हैं। तो जब भी प्राइस इन बॉक्सेस में होता है, जिसमें से लंदन और न्यूयॉर्क हमें देखना है, और अगर लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप हो रहा है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी। टोक्यो सेशन को हम इग्नोर करेंगे। किस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है? 30 मिनट और 1 घंटा। केवल 2 ही टाइम फ्रेम है जहां पर आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, स्ट्रक्चर का, जो हम आगे बात करेंगे सेटअप कंडीशन में। लेकिन टाइम ध्यान रखें, 30 मिनट लीस्ट या फिर 1 घंटा, क्योंकि आपको डे ट्रेड करनी है। तो आप उससे ऊपर जाएंगे तो वो डे ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, वो फिर आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन 30 मिनट इज समथिंग जहां पर आपको डिसेंट एंट्रीज मिल जाती हैं, और 1 घंटा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन वहां पर कॉन्फर्मेशन और स्ट्रांग हो जाती है। अब बात करते हैं सेटअप कंडीशन की। आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं जो अभी मैंने रिसेंटली ट्रेड ली थी आज ही। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, लंदन और न्यूयॉर्क में प्राइस था, हम गए आधे घंटे में, और यहाँ पर हमने ये देख लिया, एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। और ये एक डबल बॉटम सा बन रहा था। अगर मैं जोन को थोड़ा नीचे करूं तो अब प्राइस, क्योंकि इम्पल्स यहां पर ऊपर जा रहा था, जो हमें आगे देखना है। अब देखिए, अब यहां पर था हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। पहला हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब लुक फॉर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव क्लोजिंग अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट। तो यहां पर हम देखते हैं ये रेजिस्टेंस है, इसको हम एग्जैक्ट लाइन ना मार्क करके थोड़ा सा जोन मार्क करते हैं, कुछ इस तरह से। और हमें एक इम्पल्स कैंडल चाहिए 30 मिनट या फिर 1 घंटे में, जो इस जोन के ऊपर क्लोज हो। तो आप अगर देखें यहाँ पर इस जोन के ऊपर क्लोजर दिया है, ठीक है, और कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है, पिछले कैंडल से आप कंपेयर कर सकते हैं। और यही 1 घंटे में देख सकते हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसकी बॉडी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये क्लोज हुई है इस जोन से ऊपर। अब ट्रेड में एंटर करने के 2 तरीके हैं। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए आधे घंटे या 1 घंटे की, ठीक है, 30 मिनट डिसेंट कॉन्फर्मेशन, 1 घंटा स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन। अब यहां पर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल ओपन हुई, इस हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। कब? जब ये एक लोअर विक बनाता है, ठीक है। मतलब हमें पहले एक लोअर विक बनाने का वेट करना है, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस भी सेट करना है, राइट। ट्रेड मैनेज कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहां पर होगा, टेक प्रॉफिट कहां पर होगा, वो हम आगे बात करेंगे ट्रेड मैनेजमेंट में। फिलहाल आप एंट्री देख लीजिए। ये कंडीशन है कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स कैंडल का वेट करना है 30 मिनट और 1 घंटे में, इन दोनों में से किसी में, जो कि जोन से ऊपर क्लोज हो, और उसके बाद हाई या लो टूटने पर आपको एंट्री करनी है, ठीक है। यह है सेटअप। इसी का उल्टा होगा सेल के लिए। अब आपको सेटअप पता चल गया कि आपको ट्रेड एग्जैक्टली कहां पर देखनी है, ठीक है। अब एंट्री और एग्जिट और मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली कंडीशन, आपकी एंट्री यहां पर तब बनेगी जब लेफ्ट साइड में ये एरिया जो है क्लीन हो और आसपास कोई बैरियर ना हो। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखते हैं आधे घंटे या फिर 1 घंटे में, तो यहां पर देखिए कोई बैरियर नहीं दिख रहा है। कहां तक? यहां तक लगभग 250 पॉइंट्स हैं, तो यहां तक बीच में कोई बैरियर है ही नहीं। अगर यहां पर कोई बीच में बैरियर होता है, या फिर ये जोन लेफ्ट साइड वाला बहुत छोटा होता है कि आपका 1:1 भी ना आपको मिले, तो आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। अगर 1:1 से ज़्यादा है ये जोन, क्लीन रेंज है, बीच में कोई बैरियर नहीं है इस तरह का, तो आप ऐसे में कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब इस केस में अभी मैंने रिसेंटली एंट्री भी ली थी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एंट्री होती है यहाँ पर इसके हाई टूटने पे। अब यहाँ पर ब्रेकआउट में हम डायरेक्टली एंट्री नहीं करते, हम क्या करते हैं, पिछली कैंडल क्लोज हुई, अब अगली कैंडल जब ओपन होती है उसको पहले हम रिट्रेस होने का वेट करते हैं, एक लोअर विक बनाने का, या फिर सेल के केस में हायर विक बनाने का। उसके बाद जब वही कैंडल वापस आके पिछली कैंडल के हाई को तोड़ती है,
तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब स्टॉप लॉस का एरिया आ चुका है। ये एक पार्ट है ट्रेड मैनेजमेंट का, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ पर एंटर करना है ये आपको पता चल गया, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो ट्रेड कहीं ना कहीं फेलियर है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे? कहीं ना कहीं आप एक मैकेनिकल स्टॉप लॉस नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मैकेनिकल स्टॉप लॉस है, और उसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर ये प्राइस हाई तोड़ने के बाद वापस सेम कैंडल के लो को तोड़ देता है, तो फिर मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है वो बहुत वैलिड जगह पर है। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाते हैं और टेक प्रॉफिट केवल इतना सा, तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और बहुत बड़ा हिट होगा। इससे अच्छा ट्रेड आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टेक प्रॉफिट इस जोन तक। अब ये जोन यहाँ पर केवल 1:, कितना है देखते हैं, 1:1 के आसपास का है, 1:1.29 के आसपास, ठीक है। लेकिन यही जोन कभी कभी आपको 3x, 4x, 5x भी देने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर केवल 1:1 है, लेकिन यही जोन अगर बड़ा होता है यहाँ पर, तो मोस्ट लाइकली आप जिस ट्रेडिंग सेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कब आपको टेक प्रॉफिट फुल लेना है 1:3, 4 जितना भी हो सकता है, या फिर कब आपको पार्शियल निकालना है, ठीक है। आई होप ये एंट्री क्राइटेरिया आपको समझ आ गया है। अब मार्केट हमेशा आपको ये विक नहीं बनाएगा, तो अब यहाँ पर पिक्चर में आती है रिस्क की एंट्री, और वो एंट्री है कि अगर प्राइस लोअर विक ना बनाए और सीधे क्लोजर के बाद हाई को तोड़ दे और ज़्यादा चला जाए, ऐसे में थोड़ा रिस्की है। अगर आप बिगिनर हैं तो अवॉइड करें, अगर आप एडवांस हैं, रिस्क मैनेज करना जानते हैं, तो यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं थोड़ा कम रिस्क के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको आधे घंटे 1 घंटे में नहीं दिखेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, दैट इज़ 5 मिनट या फिर 15 मिनट्स। अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में आपको विक नहीं दिख रहा है तो, और टारगेट हमारा सेम ही रहेगा, अगला स्ट्रक्चर। अब एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया आपको पता चल गया। अब सिचुएशन ऐसी आती है कहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट लेके निकलना है, क्योंकि मार्केट में जो है प्राइस मूवमेंट छोटे टाइम फ्रेम में स्पेशली ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आप बहुत बड़ा टेक प्रॉफिट ले रहे हैं और उससे पहले आप प्रॉफिट निकालते नहीं हैं, तो चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्स होकर आपके एसएल को हिट कर जाए, या फिर आपको ब्रेक इवन से आपको ट्रेड क्लोज करना पड़े। इससे अच्छा जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ होते हैं, तो वहाँ पर आप एटलीस्ट 1:2 तक जा सकते हैं, या फिर ट्रेड को छोड़ सकते हैं लंबा। लेकिन वहीं अगर आप ट्रेंड के रिवर्सल में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर 1:1 पर आप 50% निकाल लें, और उसके बाद होल्ड करें स्ट्रक्चर तक। जैसे एग्जांपल के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कहीं यहाँ तक होता 1:2 के आसपास तक, ठीक है। तो मैं 1:1 पे यहाँ पर 50% निकाल दूंगा, उसके बाद ट्रेड को करूँगा ब्रेक इवन, और फिर वेट करूँगा मैं अगले स्ट्रक्चर तक जाने का, ठीक है। अब क्योंकि ये अभी ट्रेंड के खिलाफ है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से 4 आवर्स में देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है और ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो ऐसे में 50% निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ हैं, जैसे इस एरिया में अगर आप कहीं कैप्चर करते हैं, ठीक है, हायर हाइज एंड हायर लोज, तो यहाँ से देखिए बड़े टाइम फ्रेम में, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाई एंड हायर लोज बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में, या फिर 4 आवर्स में मूविंग एवरेज लगाइए 200 पीरियड का। अगर उससे नीचे है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में, ऊपर है इसका मतलब अप ट्रेंड में। कब अवॉइड करनी है ट्रेड? आपको न्यूज़, आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, और दूसरा आपको अपडेट्स चेक करनी है बार बार। आजकल स्पेशली जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, तो ट्रंप चाचा हर दूसरे दिन एक ट्वीट डालते हैं, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो मार्केट को मतलब उछालने में या गिराने में बहुत हेल्प कर रहा है आजकल। हो सकता है आप एक्टिव ट्रेड में हो, एक पोस्ट आया ट्रुथ पे, और आपका जो 1:2 या 1:1.5 तक प्रॉफिट चल रहा था, उसमें कब स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए न्यूज़ और अपडेट्स का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ ट्रेड एग्जाम्पल की। तो ये है गोल्ड। उससे पहले ऑयल पे देख लीजिए, ये एक ट्रेड लिया था मैंने ऑयल पे, जिसमें स्वैप चार्जेस लेके होल्ड भी किया, सब कुछ करा, लेकिन ट्रंप चाचा ने एक पोस्ट डाला और उसमें 1:2 के आसपास ये प्रॉफिट था इस पर, और ये कब जो है ब्रेक इवन में आ गया मुझे पता भी नहीं चला। ये यहाँ पर ट्रेड लिया था और स्टॉप लॉस लगभग यहाँ था कहीं, तो 1:1.5 के आसपास का टारगेट दे दिया था।
और उसके बाद सडन देखिए न्यूज़ का इम्पैक्ट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको न्यूज़ का ध्यान रखना है। अब ये है कुछ ट्रेड्स जो मैंने गोल्ड में लिए थे, ये सारे इसी स्ट्रैटेजी में लिए थे। अब ये सारे मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ट्रेड आज का है, क्लोजर पे ट्रेड लिया और यहाँ पर 1:1 के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज। ये थोड़ा एंट्री मैंने अर्ली भी करी थी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल दिखाऊं, सेम यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट पे 1:2 या 1:3 के आसपास का टारगेट, अगेन 1:1 या 1:1.5 के आसपास का टारगेट। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। अगर आप एक बिगिनर हैं या एडवांस भी हैं और गोल्ड को आप बहुत प्रॉफिटेबल वे में ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।